हेलो स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरम्स हैं उनको करने वाले हैं। टेलर थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम और अब सबसे पहले जो करेंगे लिवोल्यूस थ्योरम। लिवोल्यूस थ्योरम जैसे अभी हमने बताया था कि लास्ट वीडियो के लास्ट में कि एंटायर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन क्या होते हैं। वो फंक्शन एंटायर फंक्शन हमारे कहलाते हैं जो हर एक फाइनाइट रीजन में कैसे हो, एनालिटिक हो। वो आपके फंक्शन जो क्या कहलाएंगे, एंटायर फंक्शन कहलाएंगे। मतलब वो फलन पूर्णांकीय फलन कहलाते हैं जो प्रत्येक परिमित अंतराल में परिमित क्षेत्र में कैसे हो, विश्लेषिक हो। अब हम बात करेंगे उसी पर आधारित एक थ्योरम है लिवोल्यूस थ्योरम। उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट है यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए एफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो। मतलब एफ जेड कैसा हो गया, एंटायर फंक्शन हो गया ना, क्योंकि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए मतलब जेड के क्या एक फाइनाइट रीजन की अगर हम बात करें उसमें एफ जेड कैसा है, हर एक फाइनाइट रीजन में जेड फाइनाइट होगा। तो हर एक फाइनाइट रीजन में जब एफ जेड हमारा कैसा है, विश्लेषिक है, तो वो एफ जेड कैसा हो गया, सर्वत्र विश्लेषिक फलन या एंटायर फंक्शन हो गया। तथा साथ ही साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि एफ जेड कैसा हमारा बाउंडेड है, एफ जेड कैसा परिबद्ध है। तो आज यहाँ पर ये शो करना है कि यह जो कैसा होगा, अचर फलन होगा। मतलब इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड एंड इट इज बाउंडेड देन इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब एक अगर फंक्शन आपका एंटायर है साथ के साथ बाउंडेड है तो कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकलता है कि एंटायर बाउंडेड फंक्शन हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। चलो करते हैं इसको। अब क्या करें हम इसको बाउंडेड, देखो कांस्टेंट सिद्ध करने के लिए क्या कि अगर दो तरीका क्या होता है, कोई फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, जब उस डोमेन के कोई भी दो पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, वो आपका क्या कहलाएगा, एंड तभी तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए और बी दो कोई आर्बिटेरी लेकिन कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। दो क्या है, स्वेच्छ भिन्न भिन्न बिंदु ले लिए जेड समतल से। और सी क्या है, कोई बड़ा लार्ज सर्किल ले लिया जिसका सेंटर क्या है, 0 है और रेडियस r है। लार्ज सर्किल बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है वो, ठीक है। और ए और बी को क्या कर रहा है, इसमें इनक्लोज करता है। मतलब ए और बी इसके अंदर होते हैं, इनक्लोज्ड हो रहा है ए और बी को। मतलब ए एंड बी आर्बिटेरी distinct points in Z plane and C be a large circle with center 0 and radius capital R such that C enclose A and B। अब C कैसा सर्किल है, सेंटर 0 और रेडियस R है, तो C क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z इजकल टू R। तो स्मॉल z इजकल टू क्या ले लो, Z इजकल, जब मॉड ऑफ Z इजकल टू R है तो स्मॉल z की जो Z की इजकल टू क्या होगा, R e की पावर आयोटा थीटा। तो डी जेड इजकल टू क्या होगा, आर आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। और मॉड ऑफ डी जेड क्या होगा, आर ई की आर डी थीटा होगा, क्यों इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी आयोटा और ई की पावर आयोटा थीटा की। और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पर 0 से 2 पाई। तो एफ जेड कैसा है हमारा, देखो एफ जेड हमारा परिबद्ध है ना, बाउंडेड है, तो मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम होगी फॉर ऑल जेड के लिए, जहां पर जेड क्या है, कोई भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यू क्या है, 0 है। एफ जेड हमारा जब एनालिटिक फंक्शन है उस डोमेन उस सर्किल के अंदर और सर्किल पर, तो कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला से क्या होगा, एफ ऑफ ए इजिकल टू क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और एफ ऑफ बी क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस वी डी जेड। हमें क्या सिद्ध करना है, एफ ऑफ ए इजिकल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो एफ ए माइनस एफ बी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा, दोनों से कॉमन, एफ इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड, ये क्या होगा 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी डी जेड।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जेड माइनस बी माइनस जेड प्लस ए, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। तो एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी अपॉन 2 पाई आयोटा एफ ऑफ इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ से, अब क्या करें, मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी क्या होगा, मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ डी जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, सिंपल फॉर्मेट। अब देखो हमें क्या पता है कि जेड माइनस ए का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ ए से बड़ा होता है। मॉड ऑफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 1 अपॉन जेड माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए से। इसी प्रकार 1 अपॉन जेड माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ बी से। यहाँ से इसको इधर ले आओ, इसको इधर होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू हो ये क्या होगी, इसका मतलब क्या हो, मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का मॉड कितना हो, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 ए माइनस बी का मॉड अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड का मॉड इंटू डी जेड का मॉड अपॉन क्या होगा, जेड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ बी। अब एफ जेड कैसा हमारा बाउंडेड है, एफ जेड जब हमारा बाउंडेड है तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम है ना, तो ये क्या होगा, एम मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई इस इंटीग्रेशन अलोंग सी मॉड ऑफ डी जेड, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ जेड क्या है, आर माइनस मॉड ऑफ ए इंटू आर माइनस मॉड ऑफ बी, और ये क्या होगा आपका मॉड ऑफ डी जेड। तो ये डी जेड मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ डी, यहाँ से मॉड ऑफ डी जेड की जो वैल्यू क्या है, डी जेड जेड इजकल टू क्या था, आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो डी जेड इजकल टू क्या था, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, तो मॉड ऑफ डी जेड क्या था, आर डी थीटा, और थीटा वेरी कहाँ से, और 0 से 2 पाई, तो ये वैल्यू क्या होगी, एम मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई आर माइनस मॉड ऑफ ए इंटू आर माइनस मॉड ऑफ बी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर डी थीटा। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, आर तो बाहर आ गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एम इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई आर माइनस मॉड ऑफ ए इंटू आर माइनस मॉड ऑफ बी, ये क्या होगा, आर इंटू डी थीटा क्या होगा, थीटा 2 पाई, तो 2 पाई आर वैल्यू होगी ये, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन आर इंटू 1 आर माइनस मॉड ऑफ बी, क्योंकि आर भी कॉमन ले लिया। अब देखो जब आर क्या था, आर जो सर्किल है वो वेरी लार्ज है, तो जब आर टेंस टू इन्फिनिटी तो मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी टेंस टू 0 ये होगा। जब आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ से ये टेंड कहाँ करेगा, 0, ये टेंस टू 0 एज आर टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि आर क्या लिया था, कोई भी लार्ज सर्किल लिया था, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस टेंस टू 0 एज आर टेंस टू इन्फिनिटी हो गया ना, तो यहाँ से ये क्या हो गया,
एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इजकल टू 0, या एफ ऑफ ए इजकल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, दिस शोइंग दैट एफ ऑफ जेड कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ए और बी कोई भी दो वैल्यू ली थी तो इनसे वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहां से ये क्या हो गया हमारा, दिस शोइंग दैट एफ जेड कैसा हो गया, कांस्टेंट। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी टेलर थ्योरम, उसका स्टेटमेंट है कि यदि वृत्त सी जिसके केंद्र क्या है, जिसका केंद्र जेड नॉट है, त्रिज्या आर है, के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ जेड कैसा है, एक विश्लेषिक फलन हो, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जेड, प्रत्येक बिंदु जेड पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड नॉट प्लस डॉट डॉट एंड सोन प्लस जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड प्लस डॉट, या हम ये कह सकते हैं इसको एफ जेड इजकल टू समेसन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, जहाँ ए एन इजकल टू क्या है, एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, देखो मान लिया इसके लिए क्या है, मान लिया लेट एफ टी कैसा है, बी एनालिटिक विद इन ए सर्किल सी, जिसकी इक्वेशन क्या है, हुज इक्वेशन, सेंटर क्या था, जेड नॉट था, हुज इक्वेशन इज जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इजकल टू क्या है, टी है, सॉरी जेड क्या है, एफ टी है, तो फंक्शन जेड माइनस टी माइनस जेड नॉट का मॉड इजकल टू क्या है, आर। मान लिया क्या है, जेड नॉट कोई पॉइंट है, बी एनी पॉइंट विद इन सी, विद इन सी है, तो इस प्रकार होगा कि जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इजिकल टू क्या है, आर, और आर की जो वैल्यू होगी स्टिक लेस देन किससे होगी, कैपिटल आर से। अब देखो क्या है, देखो जेड नॉट सेंटर था, रेडियस आर थी, तो एक सर्किल बना था हमारा, जेड नॉट कोई इसके अंदर पॉइंट था, यहाँ पर इस सर्किल पर कोई सर्कमफेरेंस पर टी था, जेड नॉट कोई जेड कोई पॉइंट था, उसके लिए जेड माइनस जेड नॉट ये हो गया, ये आर वैल्यू होगी, और इसके लिए एक सर्किल क्या बन गया, ये बन गया। तो जेड माइनस जेड नॉट के लिए इसकी जो वैल्यू कैपिटल स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जो वैल्यू किससे कम है, ये वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर। अब यहां से हम क्या करें, बाय कॉसी इंटीग्रल थ्योरम, बाय कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ जेड क्या होगा फिर, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड, ये रहेगा, क्योंकि एफ जेड नॉट क्या होता था, 1/2 आयोटा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, तो यहाँ पर जेड नॉट की जगह पर क्या है, जेड कोई पॉइंट लिया था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट माइनस जेड माइनस जेड नॉट। क्यों, क्योंकि जेड नॉट इसमें ऐड किया, जेड नॉट ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ही ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ से क्या किया, टी माइनस जेड नॉट कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये क्या होगा, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ टी डी टी, और ये क्या हो गया, एफ टी रखो तो ये क्या होगा, टी माइनस जेड नॉट जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस जेड नॉट अपॉन टी माइनस जेड नॉट की पावर -1 डी टी हो गया ना।
अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे क्या, 1 माइनस एक्स की पावर एन के जैसे करते हैं, तो एफ ऑफ जेड इजकल टू क्या हो गया, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट, और यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या तक जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 इंटू 1 माइनस जेड माइनस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर -1 डी टी। क्यों, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करोगे तो फिर से वही आएगा, और इसमें जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1, ये जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 से करोगे तो यही वाला आगे बढ़ते रहेंगे एन प्लस 1 से। इसको फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख दें, फॉर 1 माइनस एक्स की पावर जो -1 है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, यूजिंग एक फॉर्मूला यूज करें, यूजिंग द फॉर्मूला क्या, एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन, वो क्या होता है 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 होता है। तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, वी गेट एफ ऑफ जेड इजिकल टू क्या होगा, पहले में करोगे तो ये क्या 1 अपॉन एफ टी अपॉन जेड माइनस जेड नोट, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, एफ जेड नोट, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू होगी प्लस एफ डैश जेड, यहाँ पर ये क्या आएगा, जेड माइनस जेड नोट आ गया, क्योंकि अगले टर्म्स में क्या होगा, जेड माइनस जेड नोट, ये कॉमन कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, ये बचा क्या 1/2 आयोटा एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर डी टी, और ये क्या होगा एफ डैश जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया प्लस अब जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन ये जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर बाहर आ गया 1/2 एफ टी अपॉन जेड माइनस टी माइनस जेड नोट का पावर क्यूब आ गई, तो ये क्या होगा एफ डबल डैश जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। इसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जेड माइनस जेड नोट की पावर एन एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस ये जो यू एन प्लस 1, इक्वेशन क्या डाल दो इसको फर्स्ट। अब देखो यू एन प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा, वेयर यू एन प्लस 1 इजकल टू होगा हमारा जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड इंटू टी माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1, ये होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तक फर्स्ट वाले टर्म के लिए तो एफ डैश एफ जेड नोट, सेकेंड वाले टर्म के लिए जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 1, थर्ड वाले टर्म के लिए जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एफ डबल डैश जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 2, nth के लिए जेड माइनस जेड नोट की पावर n, और ये बाहर आ गया कांस्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंस है t से,
तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ टी अपॉन जेड टी माइनस जेड नॉट की पावर n+1 dt का क्या होगा, एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये बाकी जो रिमेनिंग है इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, un+1 लिख लिया। अब देखो un+1 इसका अब इवेल्युएशन अगर हम करें तो un+1 में क्या होगा, इसका अगर मॉड निकालें तो क्या होगा, लिए मॉड ऑफ un+1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1/2 इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी मॉड ऑफ एफ टी इंटू मॉड ऑफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन मॉड ऑफ टी माइनस जेड। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस जेड को टी माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट का मॉड इंटू मॉड ऑफ टी माइनस जेड नॉट की पावर n+1 हो गया ना। अब यहां से इसको देखो, वहीं जो पीछे किया था ये मॉड, यहाँ पर क्या x माइनस ए जेड माइनस ए का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ ए से, तो 1/z माइनस ए का जो मॉड है लेस देन इक्वल, जब ग्रेटर देन होगा तो ये क्या होगा 1/mod ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ ए से होता है, तो इसी पर यहाँ पर लगाया तो यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ un+1 लेस देन इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या है r। भाई हमने यहाँ पर जो डिफाइन किया था शुरू में ही कि जेड माइनस जेड नॉट को क्या लिया था, r लेके चले थे ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, जेड माइनस जेड नॉट तो r होगी, तो r की पावर n+1/2 इंटू इंटीग्रेशन बाउंडेड है एफ जेड, तो m वैल्यू आ गई इसकी मॉड ऑफ एफ जेड, इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी मॉड ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट का मॉड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इंटू टी माइनस जेड नॉट क्या है, कैपिटल आर की पावर n+1 हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई, un+1 का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1m/2 r अपॉन कैपिटल आर की पावर n+1 इंटीग्रेशन मॉड ऑफ अलॉन्ग सी मॉड ऑफ डी टी अपॉन ये क्या होगा r माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसकी जो वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ un+1 क्या हो गया लेस देन इक्वल टू m/2 r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर n+1, यहाँ पर ये क्या है 2πr अपॉन r माइनस कैपिटल R, क्योंकि सर्कम्फ्रेंस होगी, आर्क लेंथ होगी या सर्किल की सर्कम्फ्रेंस क्या होती है मॉड ऑफ डी टी, क्योंकि ये क्या होगा अलॉन्ग सी मॉड ऑफ डी टी क्या होगा 2πr सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो ये होगी वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो गया मॉड ऑफ un+1 लेस देन इक्वल टू क्या होगा m/2 r अपॉन कैपिटल R की पावर n+1 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 1/1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब देखो ये कहाँ पर टेंड करेगा, टेंस टू 0 कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा r अपॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर n+1 इक्वल टू क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R किससे 1 है, लेस देन है 1 से, तो यहाँ से क्या हो गया, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 क्या हो गया 0। तो एफ जेड क्या होगा अब हमारा, एफ ऑफ जेड इजकल टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट
एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड नॉट प्लस कहाँ तक जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन जेड नॉट। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इजकल टू समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ ऑफ एन जेड नॉट। या इसको समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, वेयर ए एन क्या हो गया हमारा, एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन। तो ये हमारी होगी टेलर थ्योरम का प्रूफ हो गया। देखो लॉरेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या है, माना कि दो सकेंद्रीय वृत्त C1 एवं C2 जिनके केंद्र क्या है Z0 तथा त्रिज्या R1 एवं R2, R1 है वो ग्रेटर देन है किसे, R2 के मध्य वलयिका G में एक रिंग बनेगा, एनुलस रीजन कहें या रिंग कहें, उस G में FZ एक विश्लेषिक फलन हो तो वलयिका के किसी बिंदु Z पर एफ ऑफ जेड इजकल टू क्या होगा, समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन, जहाँ ए एन इजकल टू है आपका 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 डी टी एन वेरी फ्रॉम 1 टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बी एन क्या 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू एफ टी अपॉन जेड माइनस टी माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन प्लस 1 एन क्या से 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो यहाँ से हमने क्या ले लिया, मान लिया क्या है, एफ जेड बी एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग कहें या एनुलस रीजन, क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स सी एंड सी डैश ऑफ सेंटर क्या है, उसका सेंटर क्या है जेड नॉट एंड रेडियाई क्या है उनकी R1 एंड R2, और जो R1 है वो ग्रेटर देन है किससे, R2 से। देन इफ क्या ले लिया, Z इज एनी पॉइंट विद इन द रिंग स्पेस देन, देखो पहले ये बना लें, सेंटर क्या हमारा जेड नॉट है, एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई, ये सी डैश हो गया हमारा, ये हमने कहें, देखो हमने क्वेश्चन में C1 और C2 ले रखे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया C1 और ये हमारा क्या हो गया C2, ये C2 हो गया और ये कैसा हमारा C1 हो गया। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है वो है बाउंडेड हो रहा है इन दोनों से, एनुलस रीजन या रिंग हो गया। अब जेड नॉट क्या ले लिया, कोई पॉइंट यहाँ पर, इन दोनों के बीच में क्या ले लिया, कोई जेड नॉट कोई पॉइंट, जेड को ही यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अंदर वाले पर इसके लिए ये टी यहाँ पर है, ये कैपिटल टी यहाँ पर है C2। अब जेड नॉट यहाँ पर इसमें पॉइंट ले लिया, देन तब देखो जेड माइनस जेड नॉट की जो वैल्यू है ग्रेटर देन किस से होगी, अंदर वाले की रेडियस क्या है आर डैश है ना, ये क्या है आपकी R2 है, बाहर वाले सर्किल की रेडियस क्या है R1 है, तो ये क्या ग्रेटर देन किससे होगी R2 से, और ये मान लो क्या रेडियस है R है यहाँ से इसकी डिस्टेंस, और ये किससे छोटी होगी
कैपिटल आर से। देन बाई कॉची एक्सटेंशन, तो यहाँ से नेक्स्ट पे लिख लेते हैं पेज से। बाई कॉची एक्सटेंशन क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ जेड किस में की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड माइनस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड। अब देखो ये इसको क्या करें, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ टी अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट डी टी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी। देखो यहाँ पर टी माइनस जेड था तो जेड माइनस टी कर सकते हैं, माइनस यहाँ से लिया तो ये क्या एफ टी डी टी अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट माइनस टी माइनस जेड नोट। पहले वाले पार्ट से क्या होगा, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट कॉमन लें तो ये क्या बचेगा, 1 - 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट अपॉन सॉरी यहाँ पर ये पावर -1 करेंगे तो क्या होगा, जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट डी टी प्लस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ टी अपॉन यहाँ से एक जेड माइनस जेड नोट कॉमन लें तो क्या होगा, 1 माइनस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर -1 और डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, पहले वाले C1 के लिए क्या होगा, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट, ये वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर n जैसे टेलर थ्योरम में की थी, प्लस क्या होगा, जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 इंटू 1 माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर -1 डी टी प्लस 1/2 आयोटा C2 के अलोंग C2 एफ टी अपॉन ये क्या होगा, जेड माइनस जेड नोट, इसका एक्सपेंशन करेंगे क्या होगा, 1 प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 इंटू क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर -1 और डी टी। पहले वाले पार्ट में वही हम काम करेंगे जो हमने लास्ट टाइम से किया था। क्या ले लेंगे हम, टेकिंग an की जो वैल्यू क्या होगी, अगर ले ले 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 डी टी एंड बी एन इजकल टू क्या ले लें,
1/2 पाई इंटीग्रेशन अलॉन्ग C2 f(t)/(z0) -n+1 dt। या हम तो यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू है वो क्या होगी, देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से पहले वाले से क्या होगी, A0, पहले वाले में क्या होगी, A0 हो गई फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले में z-z0 इंटू A1 प्लस z-z0 का स्क्वायर इंटू A2 प्लस कहाँ तक an z-z0 की पावर n, A1 A2 ये ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्या कर दें un+1 C1 के लिए तो ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ टी bn क्या लिया 1/2 पाई इंटीग्रेशन अलॉन्ग C2 f(t)dt/z-t-z0 की पावर -n+1। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू वो क्या होगी एफ ऑफ जेड। अब यहाँ से देखोगे तो इसका जो फर्स्ट वो है वो क्या होगा f(t) z-z0 तो बाहर आ गया कॉमन, तो फर्स्ट वाले से क्या होगा b1/z-z0। क्यों, क्योंकि इसमें अगर 1 रखेंगे तो क्या हुई, तो ये 1 हो गया नीचे, तो 1/2 इंटीग्रेशन अलॉन्ग C2 f(t)dt की वैल्यू क्या होगी b1, तो b/z-z0। इसी प्रकार से b2/z-z0 का स्क्वायर प्लस bn/z-z0 की पावर n प्लस vn+1 आएगा, जहाँ पर vn+1 की जो वैल्यू वो क्या होगी un+1 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटीग्रेशन अलॉन्ग C1 f(t)/z इंटू z-z0/t-z0 की पावर n+1 dt। उसको सिंप्लीफाई किया और vn की वैल्यू क्या vn+1 क्या है 1/2 इंटीग्रेशन अलॉन्ग C2 f(t)/z-t इंटू t-z0/z-z0 की पावर n+1 dt। अब देखो मान ली कि एफ जेड बाउंड, मान ली एम इक्वल टू क्या है मैक्सिमम है किसका एफ ऑफ टी का ऑन सी, एम डैश कैसा है मैक्सिमम है किसका मॉड ऑफ एफ टी ऑन C1 है, यहाँ पर ये C2 है। तब मॉड ऑफ un+1 क्या होगा, मॉड ऑफ un+1 क्या होगा, ये आपकी वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी मॉड ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन इंटू, अब यहाँ से देखो t-z0 un की वैल्यू क्या है z-z0 z-z0 अपॉन t-z0 का मॉड, इसकी पावर क्या है n+1 अपॉन मॉड ऑफ dt। इसको हम t-z0 वही वाली प्रोसीजर अपनाएंगे जो टेलर थ्योरम में पीछे किया, क्या मॉड ऑफ t माइनस, देखो यहाँ मॉड ऑफ t माइनस z0, यहाँ पर सिंपली एक बार यही लिख दो कि z माइनस t माइनस जेड का मॉड, t माइनस जेड का मॉड है ये वैल्यू, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू थी, तो ये वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू m/2 और ये वैल्यू क्या है
जेड माइनस जेड नॉट क्या है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की पावर एन प्लस वन इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी वन मॉड ऑफ डी टी अपॉन, इसमें जेड नॉट ऐड करो, जेड नॉट सब्ट्रैक्ट करो, तो वहाँ से क्या होगा, टी माइनस जेड नॉट इसका मॉड। और हमें पता है मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। तो इसकी जो वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू क्या होगी, एम अपॉन 2 पाई आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एन प्लस वन इंटू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी वन मॉड ऑफ डी टी अपॉन जेड टी माइनस जेड नॉट का मॉड माइनस जेड नॉट का मॉड। ये वैल्यू क्या होगी फिर, ये आर है, ये आपकी क्या है, इसमें यहाँ से देखो ये क्या था, आउटर था, तो R1 रखेंगे, आर नहीं है क्या है, R1 है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन 2 पाई r अपॉन R1 की पावर n प्लस 1 अपॉन R1 माइनस स्मॉल r, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई r होगी, 2 पाई R1 सर्कमफ्रेंस C1 है, तो 2 पाई R1। तो ये वैल्यू मॉड ऑफ UN प्लस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई m अपॉन 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R1 और r अपॉन R1 की पावर n प्लस 1। ये टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि r अपॉन स्मॉल R1 की जो वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u n प्लस 1 इजकल टू क्या होगा हमारा, 0 होगा। इसी प्रकार से हम अब क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट, देखो वीडियो अगर कट हो जाता है तो सिमिलर प्रोसेस रहेगा, इसका जो कुछ स्टेप हो जाएंगे, वी एन प्लस 1 का मॉड, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अलॉन्ग C2 मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इंटू मॉड ऑफ टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ डी टी अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट माइनस टी माइनस जेड नॉट ऐड किया था, उसमें जेड नॉट घटाया था और उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की थी। तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू m अपॉन 2 पाई m डैश था ना ये, 2 पाई R2 सॉरी m डैश अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू क्या है आपकी R2 इन आउटर के लिए, तो ये t माइनस 2 क्या है, R2 अपॉन स्मॉल r की पावर n प्लस 1 अपॉन ये क्या 2 पाई R2 आउटर की, और ये क्या होगा स्मॉल r माइनस R2। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ से मॉड ऑफ वी एन प्लस 1 क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ वी एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू m डैश अपॉन R2 माइनस 1 इंटू कैप R2 अपॉन स्मॉल r की पावर n प्लस 1। ये कि टेंस टू 0 होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्यों, बिकॉज R2 अपॉन r की वैल्यू लेस देन 1 है, क्योंकि R2 r स्मॉल r R2 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वी एन प्लस 1 इजकल टू क्या होगा, 0। अब हमने जो इक्वेशन एफ जेड था उसमें क्या रखा था, इसको अगर इक्वेशन हम फर्स्ट डाल दें तो फर्स्ट में अगर n टेंस टू क्या ले लें, इन्फिनिटी ले लें, तो क्या होगा, टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी इन 1 एफ ऑफ जेड इजकल टू क्या होगा, समेसन वी गेट एफ ऑफ जेड इजकल टू समेसन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन, सॉरी एन आएगा, प्लस समेसन, क्योंकि यू एन और वी एन दोनों में जीरो, तो एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन आएगा यहाँ, ये हो जाएगा। तो यही क्या था हमारा, वेयर ए एन इजकल टू क्या है हमारा, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी टी। एंड बी एन इजकल टू क्या है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ ऑफ टी डी टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन। यहाँ पर जो एन था वो 0 1 2 ये वेरी करेगा, और यहाँ पर जो एन है वो वेरी करेगा 1 2 एंड सो ये। तो ये हमारी यही क्या है, हमारी लॉरेंट एक्सपेंशन या लॉरेंट थ्योरम। तो ये टेलर थ्योरम लॉरेंट थ्योरम दोनों का प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो 5th यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है जो आपकी सिंगुलरिटी वाली, वो अब बहुत ईजी होगी।